नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। एक 8 साल का लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हुआ भगवान से हाथ जोड़कर ना जाने क्या मांग रहा था। उस लड़के के कपड़े भले ही गंदे और फटे हुए थे, लेकिन मन उसका एकदम साफ था। करीब से देखा तो पता चला कि उसके नन्हे नन्हे प्यारे गाल आंसुओं से भीग रहे थे। कई लोग उसकी तरफ देख रहे थे, मगर वह लड़का बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। तभी जैसे ही वह बच्चा उठकर जाने लगा, तभी एक अमीर आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि बेटा, तुमने भगवान से क्या मांगा। तब उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ मेरे पिताजी को याद करके खूब रोती रहती है, उनके लिए सब। और मैं भगवान से यह भी कहा कि हे भगवान, जब आपको पता था कि हमारे घर में पिताजी ही कमाकर जैसे तैसे घर चलाते हैं, तो आपने उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया। अब हम क्या करेंगे। यह कहकर वह 8 साल का बच्चा रोने लग गया। तब उस आदमी ने पूछा कि बेटा, तुम स्कूल जाते हो। तो उसने कहा, हाँ साहब, मैं रोज जल्दी ही स्कूल चले जाता हूँ। तो यह आदमी पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो उस बच्चे ने कहा, अरे साहब, मैं कोई स्कूल में थोड़ी पढ़ने जाता हूँ, मैं तो रोज सुबह वहाँ चने बेचने जाता हूँ। मेरी माँ मुझे रोज चने पैक करके दे देती है, वही पैकेट मैं रोज स्कूल में जाकर बेचता हूँ और स्कूल में कई बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं। बस यही तो हमारा काम है साहब, और इसी काम से हमारे घर का गुजारा होता है। यह सुनकर उस आदमी को भी बहुत बुरा लगा। तब उस आदमी ने गरीब बच्चे से पूछ लिया कि बेटा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो उस 8 साल के लड़के ने कहा, पता नहीं साहब, लेकिन माँ तो यही कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। तब वह आदमी बोला कि तुम्हारी माँ एकदम सच कहती है। इस बात पर बच्चा बोला कि नहीं साहब, मेरी माँ रोज ही झूठ बोलती है। वह अमीर आदमी चौंक गया और बोला कि कैसे। वह बालक बोला कि रोज खाना खाते वक्त हमें बस देखती रहती है, और जब मैं बोलता हूँ कि माँ तुम भी खाना खाओ ना, तो पता है मेरी माँ क्या बोलती है कि बेटा, मैं तो कब का ही खाना खा लिया। लेकिन साहब, जब खाना मेरे सामने ही बना है, तो भला माँ ने खाना कब खाया होगा। अब यह सुनकर उस बच्चों के साथ उस अमीर आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए। तब उस अजनबी आदमी ने उस लड़के से पूछा कि अगर तुम्हें खर्चा मिल जाए तो तुम अपनी पढ़ाई करोगे। तो बच्चा बोला, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर वह आदमी फिर से हैरान रह गया। उसने वजह पूछी तो उस बच्चे ने कहा, साहब, अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के गुजरने के बाद अब मुझे ही कमाना होगा। मैं अपनी माँ को बाहर काम करने नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर मेरे होते हुए मेरी माँ को काम करना पड़े तो फिर मेरे पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। और अब अगर पढ़ना लिखना ही होगा तो मेरी छोटी बहन को पढ़ाऊंगा। तभी उस आदमी ने 500 के कुछ नोट उस लड़के को दे दिए, लेकिन उस लड़के ने वह पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि साहब, आज आप मुझे पैसे दे देंगे, लेकिन कल तो मुझे ही कमाकर खाना होगा, तो मैं अपनी आदत क्यों खराब करूं। आप ऐसा कीजिए कि मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोग जो बहुत ही लाचार हैं, ये पैसे उन्हें दे दीजिए। आपका भला होगा। जिन्हें आपके पैसे की सख्त जरूरत है, उन्हें पैसे दे दीजिए साहब। यह कहकर वह लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन इस अमीर आदमी को एक साथ दे गया। वह आदमी वहाँ खड़ा खड़ा ये सोच रहा था, ये छोटा सा लड़का कितना समझदार है, और आज वह मुझे सिखा भी गया कि सहायता सिर्फ करनी चाहिए। और कोई बच्चा अपनी माँ से भी कितना प्यार करता
है। मैंने उसे पढ़ाई का खर्चा देने को भी कहा, मगर उसने अपनी माँ के लिए अपनी पढ़ाई को भी ठुकरा दिया। वो मेरे दिए हुए पैसे भी लौटा कर चला गया। तो दोस्तों, क्या उस छोटे से लड़के ने अपनी माँ के लिए पढ़ाई को गिरवाकर सही किया या गलत? तो क्या उस लड़के को अमीर आदमी के पैसे लेने चाहिए या नहीं? ज़रूर बताइएगा।